हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कोचिंग रूम। कोचिंग रूम ने स्टार्ट कर रखी है सीबीएसई क्लास 10 की रिवीजन प्लेलिस्ट, जिसमें कि हम आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का पार्ट नंबर 2। ठीक है, सो पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। एक लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है तो आप उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हो, और दो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपको उस वीडियो का लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 की। सो पार्ट 2 में क्या है, फर्स्ट टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन, सेकंड है एलिमिनेशन एंड थर्ड है कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। सो ये जो दो आपको मेथड्स दिख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, ये दो मेथड्स है टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि मुझे मेरे पास x दिया हुआ है, ठीक है, और मेरे को कुछ एक x की वैल्यू दी हुई है, तो मैं उस x की जगह उस x की वैल्यू को पुट कर सकती हूँ। ठीक है, सो क्या है सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आपको दो इक्वेशंस दी होती है, आपको किसी एक इक्वेशन में से x या फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करके, ठीक है, मतलब x की वैल्यू या y की वैल्यू ऑपोजिट आपको वेरिएबल की टर्म्स में फाइंड आउट करके सेकेंड इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं क्या है। मेरे पास दो इक्वेशंस है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 12x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। ठीक है, सो ये हो गया इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में से मैं ये लिख सकती हूँ कि x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, मैं y को उस साइड ले जाऊं तो x की वैल्यू हमारे पास y की टर्म्स मिल जाएगी। अब x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई को मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेती हूँ। ठीक है, 12 इंटू 7 माइनस वाई प्लस 5y इज इक्वल टू 7। ठीक है, सो इसको ओपन कर लेते हैं। 84 माइनस 12y प्लस 5y इज इक्वल टू 7। 84 यहाँ पे ये माइनस आ गया। 77 माइनस 7y इज इक्वल टू 0। तो दिस मीन्स इसको मान लेते हैं 77 इज इक्वल टू 7y, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 11। ठीक है, सो मेरे को y की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है मुझे, इस y की वैल्यू को मैं दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, या फिर डायरेक्टली आप इसको इसमें पुट कर दो ताकि आपके पास x की वैल्यू आ जाए। ठीक है, सो y है 11, सो x इज इक्वल टू 7 माइनस 11। ठीक है, सो x की वैल्यू आ गई आपके पास -4। सो x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेसिकली करना क्या है आपको, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से आप x या फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसको आप जो भी वैल्यू आपके पास आएगी उसको आप सेकेंड इक्वेशन में या फिर जो भी दूसरी ऑपोजिट इक्वेशन है उसमें पुट करके आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फिर जो वैल्यू मिलेगी उसको आप वापस दोनों में से किसी भी इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं y इज इक्वल टू 11 को सेकेंड इक्वेशन में पुट करूं, ठीक है, सो y की जगह यहाँ पे मेरे पास मिल जाता मुझे 11, सो इंटू 11 इज इक्वल टू 7, 12x प्लस 55 इज इक्वल टू 7, 12x इज इक्वल टू 7 माइनस 55, 12x इज इक्वल टू माइनस 48, सो x बन जाता -48 अपॉन 12, तो भी आंसर आता आपके पास -4। ठीक है, सो फिर हमारे पास दोनों जो भी आपके इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, सो ये था आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड में क्या है। अब चलते हैं एलिमिनेशन मेथड की तरफ। ठीक है, सो एलिमिनेशन मेथड में क्या है, एलिमिनेशन की समझ में आ रहा है आपको एक वेरिएबल कोई सा x या फिर y एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, सो हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। मेरे पास दो इक्वेशंस है, पहली है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो मुझे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लूँ दोनों इक्वेशंस पे, या फिर मैं y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लूँ दोनों इक्वेशंस पे। ठीक है, बट अब मुझे ये दिख रहा है कि इट इज इजी टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x द सेम। कैसे, मैं इस पूरी अगर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x आ जाएगा, है ना, जबकि -3 से इंटू करना, फिर माइनस प्लस बहुत सारे
वो हो जाएंगे। ठीक है, सो क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है, सो क्या आ गया, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, है ना, और नीचे इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ओके, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशंस को, ये कट गया। अब ये जो कटा है इसी को बोलते हैं एलिमिनेट करना। ठीक है, सो इसी से आपका इसका मेथड का नाम आया है एलिमिनेशन मेथड। मतलब कोई एक वेरिएबल या तो x इक्वल करके एलिमिनेट कर दो या फिर y इक्वल करके एलिमिनेट कर दो। ठीक है, सो ये कट गया, इसमें से क्या आ गया, 2y माइनस ऑफ माइनस 3y 10 माइनस 4। ठीक है, ये हो गया 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 5y इज इक्वल टू 6, देन y की वैल्यू आ गई आपके पास 6/5। ये क्लियर है। अब मेरे पास y की वैल्यू आ गई, तो अब मुझे इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू। ठीक है, सो मेरे पास y दे दिया मुझे 6/5। अब मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख देती हूँ। ठीक है, सो x प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू 5, एलसीएम ले लो 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5, आंसर आ गया 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 25, है ना। अब क्या हो गया, 5x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 6, 5x इज इक्वल्स टू 19, x की वैल्यू आ गई 19/5। सो ये हो गई x की वैल्यू और ये हो गई y की वैल्यू। तो ये था आपके पास एलिमिनेशन मेथड। अब हम चेक करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस को कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ये चेक करने के लिए आपके पास कौन कौन से कंडीशंस है। ठीक है, मतलब कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी, कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। ठीक है, सो अगर हमें चेक करना है कि दो इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो कैसे चेक करेंगे। मेरे पास दो इक्वेशंस है, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 एंड द सेकेंड वन इज a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू C2। ठीक है, सो अगर ये दोनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो दो सिचुएशंस पॉसिबल है। ठीक है, दैट इज a1/a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1/b2। या पहले आप ये चेक करोगे, अगर ये नहीं आता है, अगर ये इक्वल आता है मतलब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, तो एक और कंडीशन चेक करोगे कि क्या ये C1/C2 के भी इक्वल है। अगर आप आपको यहीं पे ये मिल जाता है तो कंसिस्टेंट है, अगर यहाँ पे ये मिल जाता है तो ये कंसिस्टेंट है। बट अगर आप इतना चेक करते हो और ये इक्वल आता है बट C1/C2 आपका इक्वल नहीं आता, तो इनकंसिस्टेंट में आपके पास है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, सो बेसिकली आपको पहले ये चेक करना है, अगर ये नॉट इक्वल है तो डायरेक्टली आप बोल दोगे कंसिस्टेंट है। आपको अगर ये इक्वल आता है तो आप चेक करोगे C1/C2 के लिए इक्वल है कि नहीं, इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है, इक्वल है तो कंसिस्टेंट है। ठीक है, सो ये थी आपके पास कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। एग्जांपल में है एग्जांपल 1, 3 एंड एग्जांपल नंबर 13। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 में ही क्वेश्चन 1 एंड 2, 3.2 में आपके पास सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन में थर्ड पार्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, 3.3 में सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हैं। एक्सरसाइज 3.4 में आपके पास सेकंड क्वेश्चन मतलब फुल सेकंड क्वेश्चन सभी पार्ट्स के साथ। ठीक है, सो ये तो हमने डिस्कस कर लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक टॉपिक से आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पुट अप किए जा सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।